बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। नाज़रीन इकराम, आज हम अपने देखने वालों को तारीख़ इस्लाम की अव्वलीन मस्जिद क़ुबा से मुतल्लिक आगाह करेंगे कि इस मस्जिद क़ुबा का संगे बुनियाद किस तरह रखा गया, और मस्जिद क़ुबा के फ़ज़ाइल से मुतल्लिक आपको इन तमाम बातों से भी आगाह करेंगे जिनके बारे में आज से पहले आप ला इल्म थे। इससे पहले कि इस वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं। अगर आप ज़मा वॉइस की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल के बटन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज ख़वातीन व हज़रात, मस्जिद क़ुबा मुसलमानों के दिल में एक अहम मुकाम रखती है, जिसकी वजह यह है कि इसकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। ये सऊदी अरब में मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद तीसरी मुक़द्दस तरीन मुकाम की हैसियत रखती है। ये मदीना में आने वाले ज़ायरीन के लिए एक अहम तरीन मुकाम है। क़ुबा वो काबिल दीद तारीखी मुकाम है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से कबल आराम किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम मस्जिद क़ुबा की तामीर का किया। इसका पहला पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से रखा। इसके बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक एक पत्थर रखा। इसीलिए क़ुबा वो तारीखी मुकाम है जहां इस्लामी तारीख की पहली बाकायदा मस्जिद तामीर हुई। लाखों मुसलमान दुनिया के कोशे कोशे से हर साल अर्ज़ मुक़द्दस आते हैं। आने वाले वो भी हैं जो मुलाजमत के इरादे से आते हैं। आने वालों में उम्रा और ज़ियारत और हज वीज़े वाले भी होती हैं। ये हज़रात मदीना मुनव्वरा पहुँचते हैं तो मस्जिद क़ुबा की ज़ियारत भी करते हैं। वहाँ पहुँचकर महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा करम की कुर्बानियों और इस्लाम की बका और इशाअत के लिए उनकी मसाई जमीला की याद ताज़ा करके अपने ईमान को ताजगी बख्शते हैं। क़ुबा में होते हैं तो तारीखी सफ़हात की वर्करदानी करते सोचते हैं कि किस तरह सहाबा की इस्लाम के मुतल्लिक़ इशाअत की खातिर महबूब आका के लिए सीना सपर हो गए थे और कैसी कैसी कुर्बानियां देकर दीन हक का बोलबाला किया था। क़ुबा मदीना मुनव्वरा से एक फासले पर बस्ती है जहां अंसार के खानदान आबाद थे। वही वो मुकाम है जहां आकाए नामदार की सवारी पहुंचने पर मदीना मुनव्वरा के इंसार इस्तकबाल के लिए निकल खड़े हुए, जहां इस्लामी तारीख की पहली मस्जिद तामीर हुई और जिसकी शहादत कुरान पाक ने दी है। मस्जिद क़ुबा मदीना मुनव्वरा के जनूब में वाक़े है। ये मस्जिद नबवी शरीफ से 5 किलोमीटर के फासले पर है। इसमें एक कुआं है जो अबू अय्यूब अंसारी के नाम से मशहूर है। क़ुबा महल्ले में होने की वजह से मस्जिद का नाम भी क़ुबा रखा गया। शुरू में मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा किया करते थे। किबला तब्दील हुआ तो सब खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करने लगे। क़ुबा के वासियों ने मस्जिद क़ुबा का रुख तब्दील करना था तो रसूलुल्लाह वहां तशरीफ लाए और सबके साथ मिलकर किबले का रुख मुतय्यन किया और तरमीम और इस्लाह में हिस्सा लिया। इसी तरह जब इंसार को पता चला कि रसूल अकरम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके चले गए हैं और मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले हैं, तो अंसार रोजाना सुबह सवेरे मदीना मुनव्वरा से महबूब आका के इस्तकबाल के लिए क़ुबा आ जाते। धूप होती तो वापस चले जाते। रसूल अकरम रबीउल अव्वल के महीने में क़ुबा पहुंचे तो बनु अमर बिन औफ में क़याम किया। आराम के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम मस्जिद क़ुबा की तामीर का किया। यह मस्जिद कलसूम बिन खदम की जमीन पर कायम की गई। इस मस्जिद का पहला पत्थर नबी अकरम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से किबला रुख रखा। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर ने एक एक पत्थर रखा। सहाबा ने इसकी तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और नबी करीम खुद भी मस्जिद की तामीर के लिए काम करते रहे। इस्लाम में सबसे पहले यही मस्जिद तामीर की गई जो 8 तक 11 रबीउल अव्वल की 1 हिजरी के मुताबिक 3 सितंबर 632 ईस्वी के दरमियान तामीर की गई। सूरह तौबा की आयत 108 में इसी मस्जिद का इस तरह जिक्र किया गया है। इरशाद रब्बानी है कि जो मस्जिद अव्वल रोज से तक़वे पर कायम की गई थी वही उसके लिए ज्यादा मौजू है कि तुम उसमें इबादत के लिए खड़े रहो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह को पाकीज़गी इख्तियार करने वाले ही पसंद हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि नबी करीम मस्जिद क़ुबा की ज़ियारत के लिए कभी सवार और कभी पैदल तशरीफ ले जाते और 2 रकत नमाज पढ़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अपने घर से वुजू करके मस्जिद क़ुबा में 2 रकत नमाज अदा करे तो उसे एक उम्रे का सवाब मिलेगा। मुनाफिकीन ने इस मस्जिद के बिलमुकाबिल मस्जिद तामीर की तो उन्होंने रसूलुल्लाह को उसमें नमाज अदा करने की दावत दी।
حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو ان کے فریب سے آگاہ کیا اور یہ آیت پہنچائی کہ کچھ اور لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ نقصان پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے قمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے، وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 107۔ قرآن کریم میں منافقین کی مسجد کو مسجد زرار کا نام دیا گیا۔ رسول اکرم نے اسے زمین بوس کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ رسول اللہ کے انتقال فرما جانے کے بعد مسجد قباء کی تجدید کی گئی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان نے توسیع کرائی، جبکہ عمر بن عبداللہ نے ولید بن عبد الملک کے عہد میں توسیع و اضافہ کرایا، اس کا مینارہ بنوایا اور دالان بنوائے۔ الموصل کے حکام میں سے پہلے جمال الدین الاصفہانی نے 555 ہجری میں مسجد قباء کی تجدید کرائی، پھر 671 ہجری میں تجدید ہوئی۔ آگے چل کے الناصر بن قدوان نے 733 ہجری میں تجدید کروائی۔ سعودی عہد میں مسجد قباء پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی۔ خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبد العزیز نے اس کی تعمیر نو کا حکم صادر کیا تھا۔ اس موقع پر اس کا رقبہ کئی گنا بڑھا دیا گیا، پرانی عمارت کو ہموار کر کے نئی بنیادوں پر قائم کرایا گیا، اس کے 4 مینارے بنائے گئے، قدیم نقشے کا خیال رکھا گیا۔ نئی مسجد قباء جنوبی اور شمالی دالان کی شکل میں بنائی گئی، دونوں کے درمیان خلا صحن بنایا گیا، دونوں دالانوں کو 2 طویل دالانوں کے ذریعے قصر قائم سے جوڑا گیا۔ اس کی چھت ایک دوسرے سے مربوط کی گئی، اس میں 6 بڑے گنبد ہیں، ہر ایک کا قطر 12 میٹر ہے۔ مسجد پر 56 چھوٹے گنبد ہیں، ہر ایک کا قطر 6 میٹر ہے۔ مسجد کی پوری عمارت 13,600 مربع میٹر رقبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد کے ساتھ ایک لائبریری اور زائرین کے لیے مارکیٹنگ ایریا بھی رکھا گیا ہے۔ قباء میں میٹھے پانی کا بندوبست ہے۔ قباء کا موسم خوشگوار رہتا ہے۔ گرمی کے عالم میں اگر مسجد قباء پہنچیں گے تو آپ کو معتدل آب و ہوا کا احساس ہوگا۔ مسجد قباء دور ہی سے نظر آتی ہے، تاریخی ہونے کے علاوہ منظر کے حوالے سے بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مسجد کے پڑوس میں قباء کے پاک باز صحابہ نمازیوں کا قبرستان ہے، اسے بند کر دیا گیا۔ قباء مسجد کے بلند فرش سے دیکھیں تو یہ قبرستان نظر آتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا حامل بنائے اور مرنے کے بعد اپنے حبیب کے پاک باز صحابہ سے جنت الفردوس میں ملاقات کروا دے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اگر کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئی یا آپ اس ویڈیو کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کامنٹس کر سکتے ہیں۔ آپ کے ہر سوال، ہر کامنٹ کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے دوست احباب کی بھی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔